जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि सर एग्ज़ाम हॉल में जो है पेपर कैसे सोल्व करें, किस प्रकार प्रश्नों को अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने प्रश्न अटेम्प्ट करना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग से किस तरह बचें। और वर्तमान में जैसे कि संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती आपके सामने है, नवंबर में एग्ज़ाम होना है, दिसंबर में एग्ज़ाम है। तो जो अभ्यर्थी उनकी तैयारी कर रहे हैं और अभी वो टेस्ट सोल्व कर रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी सामान्य शिक्षा विभाग की भी तैयारी कर रहे हैं और जैसे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है और टेस्ट देते हैं, तो किस प्रकार प्रश्नों को सोल्व करने में किन किन बातों की सावधानी रखें और किस प्रकार गलतियों से बचें और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है सही कर सकें, तो उसके बारे में एक वीडियो बनाइए कि कैसा तरीका अपनाएं एग्जाम हॉल में पेपर अटेंड करने का और टेस्ट भी अटेंड करने का। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जब भी टेस्ट सीरीज देने जाते हैं, टेस्ट ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ भी, और जब एग्ज़ाम पेपर देने जाएँ तब किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करें कि पेपर सोल्व करने का जो तरीका होता है, ये तरीका आपको केवल एक दिन में नहीं आएगा। जैसे मान लो आपने सीधे एग्ज़ाम देने गए, जैसे पहले आपने कोई ऑब्जेक्टिव नहीं निकाले हों या फिर आपने कभी ऐसे कोई टेस्ट भी नहीं दिया हो और आप सोचो कि सीधे मैं एग्ज़ाम में देने जाऊं और प्रश्न वहीं पढ़ूँ, सीधे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देके और पास हो जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्टिव निकालने पड़ेंगे, पहले माइंड को इस तरफ करना पड़ेगा कि प्रश्न की लैंग्वेज किस प्रकार आती है, ऑप्शन किस प्रकार आते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे प्रश्न आता है, जैसे मान लो राजस्थान की राजधानी नहीं है। अब हमें क्या होता है कि जल्दबाजी पढ़ने के चक्कर में ये जैसे नहीं है भूल जाते हैं ना। असत्य है, अब असत्य तो नहीं पढ़ते, सत्य है ये पढ़ लेते हैं। तो ये बहुत सारी अशुद्धियाँ जो होती हैं, हम टेस्ट देते हैं, ऑब्जेक्टिव निकालते हैं, प्रश्न सोल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तब जाके हमें चीज़ें धीरे धीरे सुधार होती है। तो मेरा ये मानना है कि आपको एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकालने चाहिए, या फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे तो टेस्ट जरूर देने चाहिए आपको। ठीक है, अब बात करें कि एग्ज़ाम हॉल में किन किन बातों की सावधानी रखें। सबसे पहले तो एक चीज़ ये मान के चलें, जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो एक चीज़ ये ध्यान रखें कि आपने कितनी तैयारी की है, कितनी नहीं, वो कोई मायने नहीं रखती। एग्ज़ाम हॉल में आप अपना कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी तो कम होती है, लेकिन फिर भी पेपर अटेंड करने के टाइम वो खुद को जो है बहुत ऐसे धैर्य से और बहुत खुद को ऐसे कंट्रोल रख पाते हैं। मतलब ऐसे उतावले नहीं होते, या फिर कोई प्रश्न नहीं आता तो घबराते नहीं, खुद को नियंत्रण रख पाते खुद की इंद्रियों पर, और प्रश्नों को जो है अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, सिलेक्शन ले जाते हैं। तो आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा, उससे ज़्यादा मायने रखता है कि आपने वो 2 घंटे 3 घंटे में पेपर किस तरह अटेम्प्ट किया। तो सबसे मुख्य बात है कि उन 2 घंटे 3 घंटों में खुद को बहुत कूल रखना है और इस प्रकार प्रश्न पढ़ने हैं, अटेम्प्ट करने। और मान लो कोई प्रश्न नहीं भी आए तो घबराना नहीं है। अब जैसे ही आपके सामने पेपर एग्जाम हॉल में जैसे पेपर आता है, मान लो आपके सामने ये पेपर आ गया, ठीक है, आते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो तरीका मैंने अपनाया उसके बारे में बात करता हूँ मैं। कि जैसे मान लो एग्जाम हॉल में ये पेपर आ गया और 150 क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम हॉल में पेपर आता है तो जैसे हम पहला प्रश्न खोलेंगे, ये मान लो पहला प्रश्न है, इसमें 1 2 3 4 और ये 5 प्रश्न। अब एक तरीका तो क्या है कि जैसे मान लो 4 तरीके अपने मान सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपको प्रश्न का आंसर पता है, प्रश्न का उत्तर आपको आता है, ठीक है, ये अटेम्प्ट करना है। दूसरा कि आपको प्रश्न का उत्तर कंफर्म नहीं पता, लेकिन 2 विकल्प आपको आते हैं, 2 विकल्प कि ये होगा या ये होगा, 2 विकल्प आप जानते हैं, बाकी 2 विकल्पों के बारे में आप नहीं जानते, तो वो भी आपको अटेम्प्ट करना ही है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन ये होती है कि आपको 3 विकल्प जो है बिल्कुल नहीं आते। मतलब एक विकल्प के बारे में पता है कि इसके बारे में हाँ ये तो इसका आंसर नहीं होगा, पर 3 विकल्पों के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। और एक प्रश्न ही होता है जिसके 4 विकल्प आपको पता ही नहीं हो, मतलब इसका आंसर क्या होगा आपको पता ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल आपको करना ही नहीं है। अब रही ये 3 प्रश्नों की कंडीशन, तो क्या करना है, पहले दूसरा वाला तो 100% करना ही करना है, ठीक है, इसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। इसका आंसर आ रहा है वो करना ही है। प्रश्न का उत्तर नहीं पता, मतलब दो का उत्तर पता है, 2 का नहीं पता, तो ये भी करना है। 3 विकल्प वाले में सबसे मेन बात है कि आपने जो एग्ज़ाम में प्रश्न पेपर अटेंड किया उसमें कितने प्रश्न आपने अटेंड किए और कितने बाकी रहे। 3 विकल्प वाले में से ऐसे कितने प्रश्न हैं जहां आप रिस्क ले सकते हैं, वहां आपको रिस्क लेना चाहिए। हालांकि ये जो है 3 विकल्प वाला रिस्क लेना बहुत घातक होता है, लेकिन एक चीज़ ये होती है, जैसे मान लो आपने 4 ऑप्शन है, ठीक है, पहला आपको नहीं पता, दूसरा नहीं पता, तीसरा नहीं पता, ये चौथे का ये तो पता है कि ये तो इसका आंसर होने वाला नहीं है। एक चीज़ ये, अब इन 3 में जब आप सोचेंगे तो ये कंफर्म है कि आपको ये लगेगा कि एक ऑप्शन ऐसा निकलेगा जिसके बारे में आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। जैसे मान लो कि सी वाला आपको बिल्कुल नहीं सुना, तो ये भी निकल गया। अब रह गए 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में से आपको ये सोचना है कि हाँ
कौन ज़्यादा नज़दीक इसके लग रहा है मुझे आंसर के, उनमें से आपको टिक करना है। यहाँ पर तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है, ये तुक्के वाली कंडीशन है। लेकिन इस तरह के प्रश्न, 3 विकल्प वाले प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 9 या 10 प्रश्न ऐसे अटेम्प्ट करने चाहिए, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। 9 या 10 प्रश्न में आप ऐसा रिस्क ले सकते हैं, बाकी ज़्यादा प्रश्नों पर रिस्क नहीं लेना। क्योंकि मान लो 9-10 प्रश्नों में से आपने जैसे 1/3 अपनी 1/4 अपनी माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। तो अगर मान लो आपने 8 प्रश्न किए, गलत हो गए, तो कितने जाएंगे? 2 प्रश्न, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये 8 प्रश्न किए, उनमें 1 प्रश्न भी सही निकल गया, तब भी आपको फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले क्या करें कि आप उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करें जो आपको कन्फर्म आते हैं। जैसे आपको पता है कि लगभग जैसे पहले का आंसर आपको पता है, दूसरे का पता है, लेकिन तीसरे का नहीं पता, चौथे का नहीं पता, पाँचवें का पता है। तो ये प्रश्न आपने जिसका पहला पढ़ा, इसका आंसर ये, इसके टिक लगा दिया। और एक तरीका हम क्या करते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जो OMR को बाद में भरते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि मैं पर्सनल जो है, मेरे जो साथी रहे उनका अनुभव बता रहा हूँ। मेरे 2 साथी ऐसे हैं जिनका चयन केवल पेपर अच्छी तरीके से सोल्व नहीं कर पाने और OMR में गलत आंसर भर देने की वजह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरिट में बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि एक तो जैसे कि मान लो हम पहले सारे प्रश्नों के आंसर लगा लेते हैं, फिर भरते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि टाइम कम रह जाता है। तो उस जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है कि जैसे A का आंसर C में भर जाता है, B का आंसर D में भर जाता है। एक गलती तो ये होती है। दूसरी गलती होती है कि जैसे मेरा जो दोस्त था, उसने प्रश्न तो आंसर तो लगा लिए, लेकिन क्या हुआ कि जैसे पहला पेज पलटा, उसके बाद सीधा तीसरा पेज ओपन हो गया। जल्दबाजी चक्कर में उसने प्रश्नों की संख्या देखी नहीं और आंसर भर दिए। इस तरह उसने लगभग 20 प्रश्न जो है, मतलब जहाँ जैसे दूसरे का आंसर आना चाहिए था, वहाँ चौथे का आंसर आ गया, जहाँ 5वें का आंसर आना चाहिए था, वहाँ 7वें का आंसर आ गया। इस प्रकार लगभग 20 प्रश्न इससे भर दिए। और फिर जब बाद में एग्ज़ाम देखने के बाद पता चला, घर आने के बाद चेक किया तो कि उसने भरा ही गलत था। तो ये चीज़ होती है। जब क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे खुद की इंद्रियों पर नियंत्रण रख नहीं पाते हैं, बहुत ऐसे उतावले हो जाते हैं, तभी सारी चीज़ें होती है। अब सोचो, अगर वो प्रश्न आराम से सोल्व करता, अगर वो प्रश्नों को अच्छे से पढ़ता और अगर धैर्य रखता, तो शायद एक गलती ना होती, उसका सिलेक्शन हो जाता अभी स्कूल व्याख्याता की भर्ती में हमारे साथ। लेकिन उसका व्याख्याता में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जैसे आपको ये प्रश्न आ गया, तो मेरा तरीका तो ये है, मैंने तो ये अपनाया। बाकी आप किस में ज़्यादा खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं वो आप देख सकते हैं। बाकी मैंने जैसे ये प्रश्न पढ़ा, इसका आंसर आ गया C, तो इधर OMR निकाली और ये C भर दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे दूसरा प्रश्न पढ़ा, दूसरे का D, और इधर OMR निकाली और D भर दिया, ठीक है। अब जैसे मुझे पता है कि मुझे तीसरा प्रश्न नहीं आ रहा, चौथा प्रश्न नहीं आ रहा, तो पहली बार मैं क्या करता हूँ, जैसे जो कर लिया उसके तो ये कर दिया मैंने, ठीक है, राइट का निशान लगा दिया। अब जो मैंने नहीं किया उनके में कोई भी निशान नहीं लगाता था, ठीक है, नहीं लगाया मैंने। उसके बाद वही आगे प्रश्न। अब एक बात ये याद रखनी है कि जब जो पन्ने पलटो आप एग्जाम पेपर के, तो बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से पलटना है, क्योंकि ये चीज़ मेरे दोस्तों के साथ हुई है और ये गलती आप नहीं करनी है, आपको नहीं करनी, ठीक है। तो जब पन्ने पलटो तो देख लो कि हाँ 5 के बाद इधर 6ठा नंबर का प्रश्न आ रहा है ना, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ठीक है। इस प्रकार आपको पेपर सोल्व करना है। जैसे मान लो पूरे आपने, अब 2 कंडीशनें होती है कि मान लो एक बार चलो ठीक है, आपको शुरुआत के 5 प्रश्न या 3 प्रश्न आ गए, और मान लो आपने जैसे पेपर ओपन किया और शुरुआत के 5 प्रश्नों में से आपको एक भी प्रश्न नहीं आ रहा। अब ये वाली कंडीशन बनते ही 90% अभ्यर्थी जो है ऐसे उतावले, ऐसे बेचैन हो जाते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं। ऐसी कंडीशन हो जाती है कि बस अब क्या होगा, अब तो गए, अब मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, अब तो हार गए मैं। इस तरह के बहुत सारे विचार अपने दिमाग में आने लग जाते हैं। यही तो एक योद्धा का असली चरित्र सामने आता है कि कौन व्यक्ति जो है गंभीर रूप से तैयारी करके आया है। जो गंभीर रूप से तैयारी करके आएगा, वह भले ही 5 प्रश्न, शुरुआत के 10 प्रश्न भी नहीं आएंगे ना, तब भी उतावला नहीं होगा। उसे पता है कि 5 प्रश्न सिलेक्शन नहीं होगा, पूरे 150 क्वेश्चन है, उनमें से सिलेक्शन होगा। तो अगर आपको शुरुआत के 5 प्रश्न नहीं आते, तो इस पेज को छोड़ के दूसरे पेज पे आ जाइए या शुरुआत के 5 प्रश्न नहीं आते तो लास्ट वाले 100 प्रश्न से आ जाएगी, 100, 99, 98, वो उस वाले पेज को निकाल लीजिए। 1 कन्फर्म है कि आपको वहाँ के प्रश्न का आंसर आएगा। क्यों? अब जैसे जो उतावला हो गया तो ठीक है, आपको जैसे मान लो 5 का तो नहीं पता, लेकिन जैसे आप 6वें प्रश्न पे आओगे तो आपको 6वें का आंसर पता था, लेकिन 5 का प्रश्न नहीं आने की वजह से आपका ये आने वाला प्रश्न भी गलत होने की संभावना 90% संभावना है कि ये भी आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को बारीकी से समझना है, उतावले नहीं होना है। गंभीर रूप से जो भी तैयारी करे वो उतावला नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आए या नहीं आए, हमें जब पता है ना, जैसे मान लो खरगोश और कछुए की कहानी कितनी बार मैंने आपको बताई है कि अगर खरगोश को पता था कि वो जीतेगा क्योंकि उसकी जो दौड़ने की क्षमता ज़्यादा है, और कछुए को भी पता था कि मान लो वो हारेगा कि उसकी दौड़ने की क्षमता कम है, लेकिन फिर वो भाग ही नहीं लेता, लेकिन उसने भाग लिया और वो जीता भी सही। यही चीज़ यहाँ है।
तो आप पहले से सोच लो कि मुझे 5 प्रश्न नहीं आए तो ठीक है, अब तो सिलेक्शन नहीं होगा। आगे की यात्रा तो देखिए, हो सकता है कि सारे उसके बाद शुरुआत के 5 प्रश्नों की आगे के जो लगभग 145 प्रश्न सारे अगर आप उनमें से आ रहे हो, क्या पता है। तो इस तरह उदास या खुद को जो है बेचैन नहीं करना है, नियंत्रण इंद्रियों पर जो है नियंत्रण रख के चलना है, ठीक है। दूसरी बात, तो ठीक है, पहली बार में जैसे आपने ये तरीका अपनाया और आप 5 जैसे मान लो जो प्रश्न आपको आ गए वो प्रश्नों के तो आपने आंसर भर दिए और जो नहीं है वो बिल्कुल छोड़ दिए। अब फर्स्ट राउंड में जैसे मान लो कम से कम एग्ज़ाम में पेपर सोल्व करने के लिए 3 राउंड करने चाहिए, मतलब 3 राउंड का मतलब 3 बार आपको जो है उस पेपर को अटेम्प्ट करने के तरीके से पढ़ना चाहिए। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह मान सकते हैं कि 150 क्वेश्चन है। फर्स्ट राउंड जब आप करेंगे तो जैसे मान लो आपको पहले का आंसर आ गया, तीसरे का आ गया, छठवें का आ गया और 10वें का आ गया। अब जैसे मान लो ये प्रश्न, जैसे मान लो कि दूसरा चौथा पाँचवा आठवां और 9वां इस प्रश्नों के आपको आंसर नहीं आए। अब एक चीज़ ये भी याद रखनी है, जैसे क्योंकि हम जैसे पहला प्रश्न कर लिया, ठीक है, ये है OMR, ठीक है, ये गोले हो रहे हैं इस तरह 4 4 5 गोले होने लगे कल ये, ठीक है। अब पहला दूसरा तीसरा, अब हम क्या करते हैं, मान लो पहले का प्रश्न का आंसर आ गया, पहले का C, तो हमने यहाँ ये C भर दिया, ठीक है। अब जैसे दूसरा नहीं आ रहा, अब तीसरा आ गया, तो तीसरे का क्या भरना चाहिए B। अब कई सारे अभ्यर्थी क्या कर लेते हैं, जल्दबाजी में तीसरे का भर देंगे, इसमें D ये भर दिया, होने लग गया क्या आंसर, क्योंकि दिमाग जो होता है ना कि इतना मतलब थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में कर जाते हैं कि तीसरे का आंसर भी दूसरे में भर देते हैं, क्योंकि ये तो किया ही नहीं ना, तो छोड़ दिया। तो ये चीज़ याद रखनी है कि इधर 1 तो इधर 1, इधर 2 तो इधर 2, इधर 3 तो इधर 3, ये याद रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा हुआ है और ये मेरे साथ हुआ है, ये खुद मेरी गलती भी हुई है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये गलती मैंने भी की। मेरा क्या हुआ था, जो स्कूल व्याख्याता का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें जैसे मान लो ये 45वां प्रश्न था और ये 46वां प्रश्न था। 45 में भी C आंसर था और 46वां का भी C। अब ये साइंस का प्रश्न था, विज्ञान का, ठीक है। अब ये विज्ञान का जो प्रश्न था ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था और ये राजनीति विज्ञान का था, ऊपर का पॉलिटिकल साइंस का। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब आप अच्छे से तैयारी करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान भी आपकी मेहनत के आगे झुक जाता है, उसकी भी एक कृपा आपके ऊपर रहती है। तो मेरे ऊपर तो ईश्वर की कृपा रही है, ईश्वर का आशीर्वाद ये रहा कि 45वां का C भरना था, लेकिन जल्दबाजी में मैंने भर दिया 46वां का C, ठीक है। वहाँ तो हो गया और मैंने पेपर में कौन सा प्रश्न कर रखा है, 45वां, उसके आगे टिक लगा दिया। अब क्या हुआ कि घर पे आके जब OMR चेक करते हैं, जब मिलाते हैं आंसर किसे, तो मैंने जब मिलाया तो मैंने देखा कि 45वें का C मेरा बिल्कुल सही है और उस OMR में देखा तो उसमें भरा हुआ है 46वें का C। तो मेरे तो हाथ पैर फूल गए, मैंने कहा यार मैं तो इतने प्रश्न सही मान रहा था, अब ये तो गलत हो गया। लेकिन किस्मत ऐसे सही थी कि 46वें का जब आंसर देखा तो 46वें का C सही भर गया मुझसे, मतलब 45वें 46 में C आंसर था, उसका नहीं भरा। लेकिन ये प्रश्न मैंने साइंस का बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था, छोड़ दिया था, ये तो गलती से भराए में आ गया, पर वो कृपा हो गई ईश्वर की कि वह भी सही हो गया। तो एक चीज़ ये होती है, लेकिन ये गलती है, इसलिए आपको दोहराना नहीं है, ध्यान रखना है कि प्रश्न जैसे पढ़ो हाथों हाथ उसके आंसर सही भरने हैं, ठीक है। गलत भर जाएंगे तो पूरा जो है ये मान लो कि पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। दूसरी बात कि जैसे शुरुआत में मैंने ये तरीका अपनाया कि मैं ऐसे फर्स्ट राउंड में ऐसे कर लिए और भर दिए। अब क्या हुआ कि जैसे हिंदी के पेपर की बात करूँ तो वहाँ मैंने जैसे फर्स्ट राउंड में 112 प्रश्न किए थे। अब थोड़ा ये हो गया जल्दबाजी के चक्कर में, लास्ट में क्या हुआ, मैंने जैसे 141वां प्रश्न है, 142वां प्रश्न है, 143वां प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ तो लगा दिया कि इसमें C आंसर आएगा, इसमें D आएगा, ऐसे लगा दिया और 41वां तो भर दिया और 42वां भरना ही भूल गया। जबकि यहाँ तो लगा दिया कि हाँ भर दिया, पेपर में लगा दिया टिक की भर दिया, लेकिन उसमें ध्यान ही नहीं रहा क्योंकि इतने प्रश्न अटेम्प्ट किए, थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में ये एक प्रश्न भूल गया। तो ऐसे एक प्रश्न मैंने जब मैंने सोचा कि मैं कितने प्रश्न करके आया, तो मैंने हिंदी में जो थे टोटल 141 प्रश्न अटेम्प्ट किए थे और मतलब 143 प्रश्न में काउंट करके चल रहा था। लेकिन जब मैंने घर आके OMR चेक किया तो मैं 2 प्रश्नों के तो मैंने गोले ही नहीं भरे थे, बाद में पता चला कि मैंने 141 ही प्रश्न किए हैं। अब ये गलतियां हैं, जो अनुभवी व्यक्ति होता है ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वह दूसरी की गलतियों से सीखता है। और एक गलतियां मैंने की तो मैं चाहता हूँ कि आप इन गलतियों से सीखें, ये गलतियां आपको दोहरानी नहीं है, ठीक है। हालांकि मैंने पेपर जो सोल्व किया था उसका जो है वो प्रश्न ही जैसे मान लीजिए छूट गए तो वो आंसर लगा रखा था, उनका आंसर भी बाद में अगर वो भर भी देता तभी गलत ही निकलता, क्योंकि वो थोड़ी तुक्के वाली कंडीशन में थी। इस कंडीशन में था वो, जो मैंने दिखा था ना आपको कि 3 विकल्प वाली वो स्थिति में था, तो उससे मुझे ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है। लेकिन आप क्या करें, साथ के साथ प्रश्न पढ़ें, साथ के साथ आंसर दें। इस तरह मुझे 4 प्रश्न मैंने 3 तो भरे ही नहीं थे, 1 गलत भरा था मैंने, देख लो, ये गलती मुझसे हुई थी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको मैंने बता दिया कि जैसे मान लो आपने 10 प्रश्न पढ़े तो पहला पढ़ लिया तो भर दो, दूसरा नहीं आया तो बिल्कुल छोड़ दो। याद रखना है कि तीसरा भर दिया तो तीसरे में बढ़नी, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। फर्स्ट राउंड हो गया। जब इसमें आपने देखे कि मैं 1 2 3 और 4 कर चुका हूँ, 10 में से 4 प्रश्न आपको आ गए।
क्योंकि ये कन्फर्म वाले हैं, जो आपको कन्फर्म पता है कि हाँ 10 का सी कन्फर्म भर दिया, 5वें का डी कन्फर्म भर दिया। अब दूसरी बार जब आप पढ़ोगे तो आपको इस दूसरा प्रश्न जो आपने छोड़ रखा था, इसमें ये होगा कि यार इसके जो 4 ऑप्शन है इसमें से ये 2 तो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे, ये तीसरा और चौथे में से एक निकलेगा, ये वाली कंडीशन बनेगी। तो आपको इस तीसरे और चौथे वाली कंडीशन पे फिर टाइम देना है, आपको इस पर सोचना है कि हाँ कौन ज़्यादा नज़दीकी करीबी लग रहा है और फिर उससे भर देना है। ये मान के चलें क्योंकि यहाँ 50% चांस है और ये 90% ये जो है सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारा मन जो है अगर 2 ऑप्शन पे उलझ रहा है तो कन्फर्म वहाँ होंगे सही होगा ना। तो इस पर आपको रिस्क लेना ही है, करना ही, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह जैसे मान लो आपने दूसरा कर लिया, 5वां भी 2 विकल्प वाला इस तरह कर लिया और 9वां भी कर लिया। अब रह गया जैसे मान लो चौथा, ठीक है, और 8वां प्रश्न रह गया। अब इसमें ऐसा है कि 8वां में तो 4 विकल्प आपको नहीं आ रहे, 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें 1 2 3 चौथा आ रहा है लेकिन 3 ऑप्शन इसमें नहीं आ रहे। तो आप टोटल देखोगे कि पेपर में कितने प्रश्न ऐसे हैं जो मुझे मतलब 3 ऑप्शन नहीं पता, एक आंसर पता है केवल, भाई ये तो नहीं होगा, बाकी 3 का मुझे कुछ जानकारी नहीं है। अगर जैसे 10 प्रश्न हैं या 20 प्रश्न आपको मतलब 10-12 प्रश्न आपको दिख रहे हैं तो उनमें से आप 5-6 प्रश्नों पर रिस्क ले सकते हैं। कब रिस्क लेना है आपको? जब इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में आपके अच्छा स्कोर हो रहा हो तब आप इतना ले सकते हैं रिस्क 5-6 प्रश्नों का, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, वरना नकारात्मक अंकन की वजह से, नेगेटिव मार्क की वजह से आप बाहर हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जैसे मान लो आपने फर्स्ट राउंड में 150 में से 110 प्रश्न किए, मैंने 112 किए थे स्कूल व्याख्याता के हिंदी के पेपर में, फर्स्ट राउंड में 112 कर लिए, ठीक है। और अब जब 112 प्रश्न कर लिए तो वहाँ जो एग्जामिनर जो मैम थी वो मेरे पास सीट में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जैसे पूछ लिया मुझसे कि कितने एक क्वेश्चन किए, तो मैंने कहा मैम 112 हो गए फर्स्ट राउंड में, और लगभग घंटे भर एक घंटे सवा घंटे में कर लिए थे मैंने, क्योंकि पेपर मुझे लगा बहुत ईजी था, जिस प्रकार मैंने तैयारी की थी मेरे हिसाब से बहुत ईजी लगा पेपर, और मैंने कर लिया और हाथों हाथ पढ़ के भर दिया। एक बात ये भी याद रखना है, प्रश्न को पूरी तरह एक बार ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन पूरी तरह चारों ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही प्रश्न टिक करना है। जैसे मान लो प्रश्न पढ़ रहे हो, मैंने बताया राजस्थान की राजधानी नहीं है, अब जैसे जल्दबाजी में राजस्थान की राजधानी पढ़ लिया और लगा दी जयपुर, और फिर बाद में गर्भ आगे पता लगे अरे नहीं तो पढ़ा ही नहीं था, उसमें नहीं भी तो था, अब नहीं पढ़ा तो वो तो हो गया गलत। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रश्न पूरा पढ़ना है, भले ही आपको आंसर पता है, चारों के चारों ऑप्शन आपको पता है, प्रश्न भी पता है, लेकिन फिर भी चारों ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। असत्य सत्य वाले प्रश्नों में ज़्यादा उलझते हैं, इनमें से कौन सा असत्य सत्य, इन चीज़ों को बार बार ध्यान से पढ़ना है। और प्रश्न जैसे मान लो पूरा प्रश्न आपने पढ़ा, जैसे कि बात करें कि हिंदी की बात कर लेते हैं या इतिहास की, जैसे ना 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने आ गया, ऑप्शन 4 ऑप्शन आ गए। अब कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है, ठीक है, कौन सा कथन गलत है, यानी कि इसमें 3 ऑप्शन जो होंगे वो सही होंगे, एक असत्य नहीं गलत होगा, तो वो देखना है। अब ये असत्य और सत्य आ गया तो पहले इसे अंडरलाइन कर लें स्पेशल, जैसे मान लो बार रेड पेन हो कुछ भी हो ना तो थोड़ा सा टिक कर लें कि हाँ ये असत्य पूछ रहा है, ठीक है। ये नहीं कि कौन सा सत्य तो 4 देखे, चारों का सत्य ही तो उपयुक्त सभी कर दिया अपने ऑप्शन हुआ, तो ये चीज़ याद रखनी है, कौन सा असत्य नहीं गलत है, सत्य नहीं सही है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बहुत छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन हम क्या करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में भी ध्यान रखते नहीं और फिर गलत कर जाते हैं, फिर घर आके पता लगता है कि अरे इतने प्रश्न सही हो रहे थे, इतने गलत हो गए, गलत भर दिए, और फिर बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ 1 नंबर की वजह से, 2 नंबर की वजह से, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हैं, इन चीज़ों को अगर ध्यान रखोगे और अभी से जैसे टेस्ट दे रहे हो तो अभी से सुधार करोगे, तो अभी नवंबर में आपके संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी है वहाँ तक, और सामान्य शिक्षा विभाग की आएगी, तब तक तो आप इन चीज़ों से बहुत जो है एक लेवल पे आ जाएगी आपकी तैयारी, और गलतियों की संभावना बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। गलतियाँ होती है लेकिन कोशिश करेंगे इन गलतियों से बचें, ठीक है। तो अब जैसे भी आगे जब संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी है उससे पहले भी 1-2 दिन पहले भी एक वीडियो बना लेंगे, और शॉर्ट टर्म में कुछ रणनीति और बात कर लेंगे कि पेपर के दिन और भी क्या क्या बातें ध्यान रखनी जरूरी है और किस प्रकार क्या तैयारी करके जाने के बारे में भी। लेकिन आज की वीडियो में आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं उस पर भी कमेंट करें, और अच्छे से तैयारी करते रहें, ऑब्जेक्टिव निकालें, टेस्ट सॉल्व करें। ये तरीका जो मैंने बताया इस तरीका मैंने अपनाया है, और जैसे फर्स्ट राउंड में मैंने बताया था कि मैंने 112 कर लिए थे, फिर दूसरे राउंड में 30 का लगभग रिस्क लिया, तो 141 प्रश्न के आसपास मैंने हिंदी में किए थे, जिसमें से कट के मेरे 119 प्रश्न सही रहे थे। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो इससे शानदार तरीका नहीं हो सकता, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें, अब इनको आप सोचो ना कि सर मैं एक दिन में समझ जाऊँ, एक दिन में मेरी ये रूटीन में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, आपको इनको डेली काम करना पड़ेगा, ठीक है।
डेली काम करेंगे तो धीरे धीरे आप में सुधार होता जाएगा। और एग्ज़ाम हॉल में जो है सबसे ज़्यादा मतलब देखो आपने घर पे कितना युद्ध का अभ्यास किया है उससे कोई मतलब नहीं है, आपने एग्ज़ाम के दिन मेन एग्ज़ाम के दिन किस प्रकार प्रदर्शन किया है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसकी तैयारी चल रही है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, इन गलतियों को दूर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं तो कमेंट करें, उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।